दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। हम आपके यहाँ खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मुहैया कराते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यहाँ हम हर फसल की हर स्टेज पर अलग अलग जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसका हम बारीकी से अध्ययन करके आपको सारी जानकारियाँ मुहैया कराते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक दोस्तों शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में जब गो अवस्था में आ जाती है, बालियाँ निकल रही होती है, निकल चुकी होती है दोस्तों, उस समय हमें बहुत बारीकी से हमारी फसलों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, इस समय बीमारी आने का अटैक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बीमारी होने का खतरा इस समय हो सकता है। तो दोस्तों, हमें बहुत ध्यान से हमको अपनी गेहूँ की फसल जो होती है दोस्तों, उसको हमको बहुत बारीकी से देखना है दोस्तों, क्योंकि जो रोग आता है झंडा पत्ती पे विशेषकर आ सकता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आता ही है, लेकिन आ सकता है। आप उसको निरीक्षण करिए दोस्तों गेहूँ को, जब आपकी फसल को अवस्था में आ चुकी हो या घोप निकल चुकी हो, आप अपनी विशेष झंडा पत्तियों को विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इस समय बीमारी खतरा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और झंडा पत्ती दोस्तों विशेष करके सारा भोजन इस समय आधा जड़ का काम, स्टेम का काम होता है, और आधा 50% दोस्तों काम झंडा पत्तियों का ही होता है, और इस पर रोग आने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप आपकी गेहूं की फसल को बहुत बारीकी से निरीक्षण कीजिए। अगर उसमें यदि आप हाथ लगाएं झंडा पत्ती में, अगर यदि आपको पीला रत हुआ गेहूं की फसल में, अगर आपकी झंडा पत्ती में अगर येलो रस दिख रहा है, यदि आप पीले पत्ती में हाथ लगाते हैं और यदि वो पीलापन अगर आपके हाथों में यदि आ रहा है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि वो येलो रस्ट है, यानी कि पीला रत हुआ। तो दोस्तों, उसकी रोकथाम तुरंत कीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। क्योंकि झंडा पत्ती में अगर येलो रस्ट आएगा तो आपका वो भोजन तरीके से नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया आपकी स्लो हो जाएगी, जिससे आपकी बालियों में जो दाने भराने की जो प्रक्रिया है, और जो आपकी बालियाँ हैं वो बालियाँ छोटी हो जाएंगी, और दाने भराने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, आपके दाने पतले पड़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए उसका आप विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। तो आप दोस्तों, यदि आपके येलो रस्ट यदि आपको दिख रहा है, यदि आपके हाथों में अगर पीलापन आ रहा है, तो आप तुरंत उसकी रोकथाम के लिए दवा को छिड़काव कीजिए दोस्तों। तो आप उस दवा को स्प्रे कीजिए दोस्तों। तो उसको आप टेबुकोनाजोल या फिर प्रोपोकेनाजोल प्रति पंप में आप 25 ml, यदि आपकी 25 लीटर का यदि आपका पंप है, तो आप 25 ml प्रोपोकेनाजोल या टेबुकोनाजोल, मैं दोस्तों फिर से बता दूं, प्रोपोकेनाजोल या टेबुकोनाजोल ये फंगीसाइड होता है दोस्तों। आप इसका दोस्तों स्प्रे कर दीजिए प्रति पंप 25 ml, 1 लीटर पानी में 1 ml, मतलब 1 ml प्रोपोकेनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे करिए आपकी गेहूं की फसल में। तो दोस्तों, उसकी रोकथाम हो जाएगी, वो पीले रत हुआ येलो रस्ट की रोकथाम हो जाएगी, इससे आपको हानि देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है दोस्तों इस स्टेज पर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दोस्तों सल्फर हो गया, आयरन हो गया दोस्तों, वगैरह वगैरह दोस्तों। कीट का भी इसमें इस समय डर रहता है दोस्तों कि कीट भी लग जाते हैं तो भी झंडा पत्तियों को नुकसान हो जाता है, तो भी आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है आपके उत्पादन पर दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर यदि आप झंडा पत्तियों को ध्यान से देखिए, यदि आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी है, तो उसमें दोस्तों आयरन की डेफिशिएंसी भी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। आयरन की डेफिशिएंसी में दोस्तों ये रहेगा, सल्फर की डेफिशिएंसी अगर रहेगी तो आपकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ेगी दोस्तों। पीला पड़ना और वो येलो रस्ट अलग है दोस्तों। अगर आप देखेंगे सल्फर की यदि कमी है ना, तो आपकी झंडा पत्तियाँ पीली पड़ने लगेगी, पीले पीले छटके आ जाएंगे, पीलापन थोड़ा दिखने लगेगा, तो सल्फर की कमी है दोस्तों। और अगर यदि दोस्तों आपकी झंडा पत्ती पूरी हरी है और आपको उसमें वाइट टाइप का अगर यदि सफ़ेद कलर की अगर छटके दिख रहे हैं, सफ़ेद कलर का यदि धब्बा आ रहा है आपकी पत्तियों पर, समझ लीजिए दोस्तों वहाँ हीमोग्लोबिन की कमी है, सॉरी आयरन की कमी है दोस्तों। अगर यदि आयरन की कमी आपको दिख रही है आपकी झंडा पत्तियों में, अगर यदि सफ़ेद सी हो रही है, आपकी पूरी पत्ती हरी है लेकिन उसमें सफ़ेद सी धारी टाइप में आपको अगर उसमें दिख रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आयरन की कमी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं फेरस सल्फेट का दोस्तों। फेरस सल्फेट आप प्रति 2 ग्राम दोस्तों आप उसको लीजिए दोस्तों, और उसको छिड़काव कीजिए दोस्तों। इससे आपकी आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपकी झंडा पत्तियों को नुकसान होने से बच जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, कीट लगने से भी वो वाइट टाइप की जो छटके हैं दोस्तों वो दिखते हैं हमको, वो कई बार कीट से भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो दोस्तों, उसका भी आप ध्यान रखिए। और दोस्तों,
तो आयरन की कमी आपको मैंने बता दिया कि आपकी पत्ती पे सफ़ेद सफ़ेद कलर की धारियाँ दिख रही है, तो वो आयरन की कमी है। तो आप उसके लिए फेरस सल्फेट का उपयोग कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कीट की। दोस्तों इस अवस्था में कीट लगने का भी चांसेस बहुत हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कीट अगर आपकी पत्तियों पर लगेंगे दोस्तों तो इससे भी आपको बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप कीट की रोकथाम भी कीजिए दोस्तों। अब मैं यहाँ तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्यों कीट अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं और अलग अलग प्रकार की उसकी दवाइयाँ आती हैं दोस्तों। तो आप जब बारीकी से जाँचिए, अगर आपकी पत्तियाँ डैमेज हो रही हैं तो वो कीट का नुकसान भी हो सकता है उसमें दोस्तों। तो अलग अलग कीट, मक्खी, मच्छर, अलग अलग टाइप की फुद्दी, तो उन सब के लिए दवाइयाँ अलग होती है दोस्तों। तो आप उसका छिड़काव कीजिए, उस कीट को आप देखिए कि फ़ोटो खींचिए, और दोस्तों उस फ़ोटो को खींचकर आप अपने नज़दीकी जो भी आपकी जो दवा की दुकान है, जो कृषि विक्रेता जो होते हैं दवाई के, उनको आप दिखाइए या किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाइए उस फ़ोटो को, और उसको बताइए कि ये कौन सा प्रकार का कीट है। उस हिसाब से वो आपको दवाई लिख कर देगा और आप उस दवाई को डालिए दोस्तों। तो दोस्तों कीट का भी प्रकोप होता है तो आप उसका स्प्रे करिए। सल्फ़र का यदि कमी दिख रही है तो आप सल्फ़र का स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों अवस्था में हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए दोस्तों हमारी फसल का, नहीं तो हमें, क्योंकि ये अवस्था ही होती है दोस्तों यहाँ बालियाँ बनने की प्रक्रिया होती है, और दानों का अच्छा भराव होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों खासकर विशेष दोस्तों जब आपकी बालियाँ निकल रही हो, निकल चुकी है दोस्तों, आप नमी का विशेष ध्यान दीजिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी दोस्तों तो जो आपकी झंडा पत्ती हैं वो सिकुड़ जाएंगी दोस्तों, वो ठीक तरीके से भोजन नहीं बनाएंगी दोस्तों, वो समय से पहले ही पीली पड़ने लगेंगी और आपका झुलस जाएगा पेड़ दोस्तों, जिससे दूध भराने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो बाली के अंदर, वो भी बहुत स्लो हो जाएगी, झंडा पत्ती भी मुरझा जाएगी, उसमें रोग उत्पन्न होने लगेंगे दोस्तों। इसलिए आप विशेष नमी का भी विशेष ध्यान रखें, उसमें नमी चेक करें मिट्टी में, उस हिसाब से आप उसमें पानी दें दोस्तों, और ज़्यादा पानी भी ना दें दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा जल भराव यदि होता है तो दोस्तों हवा या आंधी तूफान चलते हैं तो वो आपकी फसल आड़ी गिरने के भी डर रहते हैं दोस्तों। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। आप नमी विशेष ध्यान रखें, इस स्टेज में आप नमी बनाए रखें, जिससे आपकी बालियाँ बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आप सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, फेरस सल्फेट, टेबुकोनाजोल या प्रोपोकेनाजोल, और ये चीज़ है दोस्तों ये रोगों से बचाएगी। और अच्छा यदि कीट की यदि प्रकोप है तो आप कीटनाशक दवाई का प्रयोग कीजिए, अच्छी वाली कोई दोस्तों, जो भी आपको उचित लगे, आपके वातावरण, आपके क्लाइमेट और आपके जगह पर जो भी चीज़ें हैं वो विशेषज्ञ से सलाह लेकर अच्छी कीट का प्रयोग कीजिए, फंगिसाइड दवाओं का प्रयोग कीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 0050 आप पोटास का स्प्रे अगर इस स्टेज पर अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो वो भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। ये रोग आने के बाद, ये रोग ख़त्म करने के बाद दोस्तों एक साथ नहीं करना, पहले इन जो मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया उस ट्रीटमेंट को करिए यदि आपकी फसल में अगर ये कोई रोग दिखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी रोकथाम करने के बाद आप 0050 प्लस बोरोन का भी स्प्रे करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 0050 जो होता है उसमें पोटास की मात्रा होती है, नैनो पोटास होता है एक तरह से। तो दोस्तों ये NPK होता है। ये जब पोटास आपकी बालियों पर पड़ेगा, आपकी पत्तियों पर जाएगा दोस्तों, ये होता क्या है, ये पर्यावरण के तनाव से आपके गेहूँ की फसल को बचाएगा, और आपकी जो दाने होते हैं उसमें चमक लाने का काम करता है पोटास दोस्तों। तो दोस्तों पोटास भी आप स्प्रे कीजिए, प्लस बोरोन का स्प्रे करने से ये रहेगा दोस्तों, ये ज़मीन के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको जड़ों के द्वारा उठाकर आपकी पूरे पौधे के अंदर पहुँचाएगा, और दोस्तों आपकी बालियों को लंबा करेगा दोस्तों। और आपकी जितनी लंबी बाली होंगी दोस्तों, और दोस्तों आप कई बार देखना कि जब आपकी फसल पक जाती है तो बालियों में ऊपर के दाने और नीचे के दाने खाली रहते हैं दोस्तों, लेकिन बोरोन क्या करता है, आपके ऊपर के दाने और नीचे के दाने को भी ये काफ़ी हद तक भरने की प्रक्रिया को तेज़ करता है दोस्तों। ये काफ़ी हद तक % बढ़ा देता है कि वो दाने अधिक से अधिक भराए दोस्तों, और आपकी बाली लंबी हो दोस्तों। तो बोरोन का काम ये होता है दोस्तों। तो आप दोस्तों बोरोन प्लस 0050 का भी स्प्रे करें, आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप आपकी गेहूँ की फसल का निरीक्षण कीजिए दोस्तों, निरीक्षण करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टेज में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। हमें जब भी बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा, जितना हम अधिक उत्पादन लेंगे दोस्तों, जितना अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेंगे उतना ही अधिक दाम हमको बाज़ार में देखने को मिलेगा दोस्तों, और उतना ही हमको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। पर एकड़ 1 कुंटल 2 कुंटल यदि हमारा पैदावार बढ़ी दोस्तों तो वो कहाँ से आए दोस्तों। 2 कुंटल ही अगर माल बढ़ा हमारा प्रति एकड़ तो 5,000 रुपये का हमने गेहूँ बढ़ाया दोस्तों, 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में हमने गेहूँ बढ़ाया। वो कहाँ से आया दोस्तों, वो लागत का तो कम से कम निकला। इसलिए दोस्तों
जो भी हम खेत में स्प्रे करें दोस्तों, अनावश्यक स्प्रे, अनावश्यक दवाइयों पर खर्च मत करिए दोस्तों। अगर आपकी फसलों में अगर आपको रोग दिखे तो ही आप कीजिए। और बोरोन प्लस 0050 का तो स्प्रे आप दोस्तों विशेष तौर पे बाली निकलते समय आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसका आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा 110% दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूँ ही बने रहें, मेरे को यूँ ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।